हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन पार्ट 3 वीडियो है चिल्ड्रन बाय सरप्राइज लेसन का। तो चलिए इसमें ग्रामर सेक्शन जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग रूल समझ लेते हैं। देखिए, वर्क इन पेयर्स मतलब जोड़ी में हमको कार्य करना है। ये आप अपने स्कूल में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है ए नंबर, लुक एट द फ्लो चार्ट केयरफुली। ध्यान से इस फ्लो चार्ट को आप देखिए। यू विल नो हाउ द पेपर इज मेड। आप जानोगे कि कैसे पेपर बनता है, मतलब अखबार पेपर कैसे बनता है। मतलब अखबार पेपर ही नहीं, लिखने वाला पेपर कैसे बनता है। जैसे आपका कॉपी वगैरह हो गया। ये यूज इज और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड पुट देम इन द बॉक्सेस। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। देखिए, ये स्ट्रक्चर है। इज आर का हमें प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पता नहीं होगी और इज एम आर का प्रयोग किसके किसके साथ किया जाता है ये भी पता नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूंगी। तो इसमें देखना है बॉक्स में जो ये बॉक्स बने हैं, ठीक है। बॉक्स में ये क्या है, वर्ड है। क्या मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब इसमें बोला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगाना है इस डिब्बे में और इज एम आर का प्रयोग करते हुए। और ये फ्लो चार्ट में ये बताया गया है कि पेपर कैसे बनते हैं उसको। तो चलिए थोड़ा सा रूल बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बताती हूँ, ठीक है। कि वही ग्रामर का थोड़ा सा रूल है, उसको देख लीजिए। ग्रामर विद इज आर का प्रयोग करना है हमें इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, राम, बुक, बर्ड। मतलब कि इस का प्रयोग हम लोग एक वचन ही, सी, इट के साथ करेंगे या एक व्यक्ति, एक नाम, एक वस्तु, एक कोई भी चीज के बारे में, चिड़िया, पक्षी, कुछ भी हो गया, इनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं एक वचन में। और वहीं आर का प्रयोग कब करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है। जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, बुक्स, बर्ड्स। मतलब कि वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और राम एंड श्याम मतलब कि दो व्यक्ति हो, दो नाम हो, तो उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी पुस्तकें हो तो आर का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे पक्षी हो एंड जो भी सामान बहुत सारे होते हैं उनके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दिया गया है आपके लेसन ग्रामर सेक्शन में हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग करना है, इज और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स वर्ब के 3 रूप होते हैं। मतलब कि वर्ब के थर्ड फॉर्म कहने का मतलब होता है जो मेन वर्ब होते हैं इंग्लिश में वो उनके 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो है, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स ये सेकंड फॉर्म है गया, और गोन मीन्स क्या होता है, गोन मीन्स क्या होता है, जा चुका है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। प्ले मीन्स होता है खेलना, प्लेड मीन्स होता है खेला, प्लेड मीन्स भी होता है खेल चुका। तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब उस फ्लो चार्ट को। आई होप आपको वो रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए पेपर क्या है, एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। अब ये इधर कोष्टक में क्या है, मेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका थर्ड फॉर्म मेक का क्या हो जाएगा, मेड। मेक मीन्स होता है बनाना और मेड मीन्स होता है बनाया। तो पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। तो पेपर किससे बनते हैं, पेड़ से बनते हैं, ठीक है। सेकेंड, एट फर्स्ट द ट्रीज मतलब कि पहले तो ट्रीज को, अब देखिए ट्री नहीं है यहाँ पास, ट्रीज यानी बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कोष्टक में देखते हैं वर्ब क्या है, स्ट्राइप। स्ट्राइप मीन्स होता है धारी, ठीक है। तो स्ट्राइप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड होगा ऑफ दियर बार्क, जो पेड़ होते हैं, और बार्क मीन्स होता है छाल। तो छाल के ऊपर जो स्ट्राइप टाइप का होते हैं ना, लाइन लाइन टाइप का, खुरदुरा कर्कस टाइप का होता है, उसी को ये स्ट्राइप बोला गया है। धारी जैसे जेबरा में धारी होता है ना, उसी प्रकार पेड़ में भी धारियां होती हैं। तो सबसे पहले पेड़ को क्या किया जाता है, उसके छिलके को निकाला जाता है, ठीक है। अब ये इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग ग्रामर भी जान रहे हैं और पेपर कैसे बनता है उसको भी जान रहे हैं। तीसरा में देन दे। अब देखिए देन दे, फिर वे, दे के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, आर, रूल में बताई हूं।
और उसके बाद इधर कोष्टक में ग्राइंड वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म ग्राइंडेड हो जाएगा। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, टू अ प्लम्प। तो जो ये पेपर का बार्क छिलका है उसको निकाल करके वे क्या करते हैं, ग्राइंड पीसते हैं, टू अ प्लम्प। प्लम्प मीन्स होता है गूदा, पीस करके क्या बनाते हैं, गूदा बनाते हैं, ठीक है। फिर ये देन द प्लम्प, फिर उसके बाद फिर गूदे को क्या करते हैं, आप देखिए प्लम्प यहाँ पास एक वचन है तो इसके लिए क्या यूज किए हैं, इज का यूज किए हैं, इज। देन द प्लम्प इज। अब देखिए ये कुक फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म कैसे करना है, कुक्ड विथ केमिकल। तो उसके बाद फिर प्लम्प गूदे को क्या करते हैं, केमिकल से पकाते हैं, ठीक है। पेपर बनाने की विधि है ये। फिर उसके बाद देन इट, फिर उसके बाद इसे, इट इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब कोष्टक में क्या है, वाश, वाश मीन्स होता है धोना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाश्ड विद वाटर। तो उस गूदे को जब वो पका लेते हैं केमिकल के साथ, उसके बाद फिर क्या करते हैं, वाटर से क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं, वॉश कर देते हैं। देन इट, फिर इसे इट के साथ क्या प्रयोग होगा, इज। ये ब्लीच, ब्लीच होता है, ब्लीच ब्लीचिंग पाउडर टाइप का होता है, ठीक है। तो ब्लीच का थर्ड फॉर्म ब्लीच्ड होगा तो इसे ब्लीच्ड किया जाता है, मिलाया जाता होगा, ठीक है, ब्लीच के साथ। उसके बाद फिर देन इट के साथ फिर यहाँ पास इज का प्रयोग हुआ है। अब बीट मीन्स होता है पीटना, तो फिर इसे क्या किया जाता है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, तो इसे पीटा जाता होगा। मतलब वो गूदे को जब केमिकल से पका लेते हैं, वाटर से धो लेते हैं, उसके बाद ब्लीच के बाद फिर उसको पीटा कूचा, जैसे कूचते हैं ना किसी चीज को, पीटते हैं, उसी प्रकार पीटा जाता होगा। फिर देन इट के साथ फिर यहाँ पास इज का प्रयोग हुआ है। फिर मिक्स का थर्ड फॉर्म मिक्स मतलब होता है मिलाना, विद वाटर, फिर इसको पीटने के बाद फिर से इसे वाटर में, पानी में मिला दिया जाता है। देन इट, फिर इट के साथ इज का प्रयोग हुआ है। फिर इनटू वन एंड ऑफ अ पेपर मेकिंग मशीन। अब देखिए यहाँ फीड मीन्स होता है खिलाना, फीड मीन्स होता है खिलाना, कोष्टक में इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेड। देन इट इज, फिर इसे फेड खिलाया जाता है, इनटू वन एंड ऑफ अ पेपर। जब पेपर को बनाने के जब अंत होता है तो अंत में क्या किया जाता है, मशीन में इसे खिला दिया जाता है, मतलब मशीन में डाल दिया जाता है। फिर ये मशीन उसको पेपर के रूप में बना के निकालता है। तो ये पेपर बनाने की विधि के साथ साथ हम ग्रामर भी सीख गए ना, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म और इज आर का प्रयोग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो आप 2-3 बार और इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रामर देखते हैं। ये वाला ग्रामर मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट ग्रामर देखते हैं। ये नेक्स्ट ग्रामर क्या है, वी यूज द पैसिव वॉइस व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन एन एक्शन एंड नॉट इन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, ये पैसिव वॉइस निष्क्रिय वाक्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बात को अलग तरीके से बना के दिया जाता है, पैसिव वॉइस में बना के दिया जाता है। जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसे पैसिव में बना करके दिया जाता है। देखिए थोड़ा सा समझा देती हूँ इसमें। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये बहुत बड़ा ग्रामर है, हालांकि इसमें छोटा सा आपकी बुक में दिया गया है। इसको जब मैं ग्रामर सेक्शन पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है और कैसे इसे बनाया जाता है। फिलहाल इसमें थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस का मतलब देखिए, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, सक्रिय वाच्य, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है निष्क्रिय वाच्य, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब हम लोग सीधा इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हरी, वर्ब क्या है, राइट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अब ये सीधे वाक्य है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है इसको, सॉरी पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है इसको, पैसिव वॉइस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है एक्टिव का, ठीक है। पैसिव में उल्टा हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी में होता है ये पैसिव में सबसे शुरू में हो जाता है, और जो सब्जेक्ट सबसे शुरू में होता है वो पैसिव में सबसे आखिरी में हो जाता है। अब वर्ब अपने यथा स्थान पर होते हैं, लेकिन वर्ब में एक चेंजेस होता है कि वो हमेशा
पैसिव वॉइस में जितने भी वर्ब होंगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होंगे, उनका फॉर्म कहीं भी नहीं बदलेगा। लेकिन एक्टिव वॉइस में फॉर्म बदल जाते हैं वर्ब के, और पैसिव वॉइस में वर्ब के फॉर्म ओनली फॉर थर्ड फॉर्म ही यूज किए जाएंगे, कोई अन्य फॉर्म यूज नहीं किया जाएगा। तो इसमें इसी वाक्य को आप पैसिव वॉइस बनाया है तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अलेटर है, अलेटर लिखाया। उसके बाद फिर क्या है, वर्ब है, उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो इज रिटन। अब देखिए यह एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है उसका भी प्रोसेस थोड़ा लंबा है, वो आपको ग्रामर सेक्शन में पता चलेगा। उसके बाद फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हरी, तो यहाँ पास हरी होगा, और हरी का रिफ्लेक्ट वाक्य आएगा, यहाँ पास रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट हिम हो जाएगा, वहाँ राइट, वहाँ हरी नहीं लिखते हैं हम लोग, सीधे उसको हरी नहीं लिखना है, उसके रिफ्लेक्ट वर्ड्स को लिखते हैं, जो कि आपको आगे पता चलेगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इतना आप समझ लीजिए, बाकी आपको ग्रामर सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट ग्रामर है पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। मतलब कि हमें वर्ड्स उठाना है इस डिब्बे से, और हमें बॉक्स से, ठीक है, इस डिब्बे से उठाना है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, और जो ये स्टेटमेंट्स है, कथन है, इसको हमें नीचे दिए गए उसके अनुसार से पूरा करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया हुआ है। अब ये भी एक ग्रामर है, यूज एज एडजेक्टिव एज। अब देखिए एज एडजेक्टिव एज भी एक ग्रामर है, जिसमें इसका मीनिंग होता है उतना की जितना, या बराबर, या उतना जितना की वो, ऐसा इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखिए ये बॉक्स में दिए गए हैं, नीट पिन, कोल्ड आइस, ब्लैक कोल, हॉट फायर, व्हाइट मिल्क, ब्लू स्काई, रेड ब्लड। अब देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल कैसा दिया हुआ है, द रूम वॉज एज नीट एज अ पेन। मतलब कि कमरा इतना साफ है जितना कि एक पिन के समान, एक पिन के बराबर, एक पिन के जितना साफ है। उसी प्रकार हमें इन स्टेटमेंट को पूरा करना है। हिज हैंड वर एज, मतलब कि उसका हाथ। अब देखिए सेकेंड उसमें क्या दिया हुआ है, कोल्ड, तो एज कोल्ड एज आइस, तो उसका हाथ इतना ठंडा है जितना कि एक बर्फ। सेकेंड है हिज हेयर इज एज, अब देखिए ब्लैक कोल, तो हिज हेयर इज एज ब्लैक एज कोल, मतलब कि उसका बाल इतना काला है जितना कि एक कोयला, जितना कि कोयला, उसका बाल इतना काला है जितना कि कोयला। उसके बाद नेक्स्ट द केटल, ये हॉट फायर, द केटल इज एज, अब देखिए हॉट फायर, तो हॉट एज फायर, तो केतली, जो चाय रखने वाली केतली होता है, वो इतना गर्म है जितना कि आग, जितना कि क्या, आग, ये उतना गर्म है जितना कि आग। अब व्हाइट मिल्क, हर टीथ आर एज, उसका दांत, एज व्हाइट एज मिल्क, उसका दांत इतना सफ़ेद है जितना कि दूध, उसका दांत इतना सफ़ेद है जितना कि दूध। फिर नेक्स्ट द वाटर लुक्स एज ब्लू स्काई, ठीक है, द वाटर लुक्स एज, पानी दिखाई देता है, ब्लू एज स्काई, पानी ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आसमान, नहीं, पानी एज इतना नीला दिखाई देता है जितना कि आसमान। ये हो गया इसकी मीनिंग। लास्ट रेड ब्लड, ठीक है, द कलर ऑफ दिस रोज, मतलब कि इस गुलाब का रंग, कलर, इज एज रेड एज ब्लड, इस गुलाब का रंग, कलर इतना लाल है जितना कि खून, इस गुलाब का रंग, कलर इतना लाल है जितना कि खून। तो देखिए ये स्टेटमेंट पूरा हो गया, और एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसकी मीनिंग क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ज़रूर ये ग्रामर सेक्शन थोड़ा भी समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे। हमें आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन ग्रामर को यूज़ करके और कई तरह के वाक्य
बना सकते हैं। ठीक है,